सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अपर पुलिस आयुक्त से मिले सफाई। थाना कोतवाली पुलिस ने बड़े धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को दबोचा। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा कुंड से कुष्मांडा देवी के दरबार और श्रृंगार गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। और चैत्र नवरात्रि के पंचमी पर निषाद समाज के लोगों ने भगवान श्री राम के भक्त निषाद राज की मनाई जयंती, निकाली भव्य शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी पर ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां गौरी श्रृंगार मंदिर आज भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान यहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन इस मंदिर को खोला जाता है। वर्ष में सिर्फ एक बार ही भक्त यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। वार्षिक ज्ञानवापी परिसर स्थित मां गौरी श्रृंगार मंदिर आज भक्तों के लिए खोला गया। पूरे साल सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन इस मंदिर को खोला जाता है। सत्यनारायण मंदिर गेट और विश्वनाथ मंदिर गेट पर 4 नंबर से सुबह 8:30 बजे से मंदिर में भक्तों की एंट्री कराएगी। ज्ञानवापी केस में वाद दायर करने वाली 4 महिलाओं और वकील विष्णु शंकर के नेतृत्व में ढेर सारे श्रद्धालुओं के साथ मां का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर सिंदूर लगाया गया और माता श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चन किया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों द्वारा भी माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया गया। इसके पूर्व वह मैदागिन टाउन हॉल से एक जुलूस के रूप में ज्ञानवापी पहुंचे। जुलूस का नेतृत्व काशी मंडल प्रभारी विक्रम यादव ने किया। जुलूस मैदागिन से होते हुए बुलानाला चौक से होते हुए ज्ञानवापी पहुंचा। काशी विश्वनाथ की जय, बोल बम व जय भवानी के नारे लगाते हुए गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश किया तथा माता श्रृंगार गौरी का पूजन करने के साथ ही बाबा विश्वनाथ जी का भी जलाभिषेक किया। शिव सैनिकों में बचानू विश्वकर्मा, गुलाब सोनकर, राजाराम तिवारी, बबलू साहू, हरिनारायण केशर, चंद्रभान सिंह, प्रेम प्रजापति, अजय पासवान, बाबू पगड़ी, अरुण मौर्य, दीपचंद केशरवानी, महफूज अली, संतोष देववंती, सोनू कुमार, राजकुमार प्रजापति, श्रृंगारू पहलवान, शिवचरण भारती, राहुल भाटिया के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। ये परंपरा कई वर्षों से ये चली आ रही है और ये परंपरा जब तक रहेगी, जब तक पृथ्वी पर एक शिव सैनिक जिंदा है, ये परंपरा माता श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चन साल में एक ही दिन करने को मिलता है, करेंगे और माता को ये बताएंगे कि हम एक दिन यहाँ भव्य मंदिर बनाने की संकल्प लेकर ये यात्रा निकालते। श्री काशी विश्वनाथ धाम न्यास द्वारा भी श्रृंगार गौरी आराधना उत्सव की शुभ तिथि के दृष्टिगत प्रातःकाल सुंदर कांड पाठ, हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में काशीवासियों एवं धाम में पधारे श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में श्री काशी विश्वनाथ धाम न्यास ने आज सायंकाल 51 मातृशक्ति स्वरूपा माताओं द्वारा ललिता शास्त्र नाम का आयोजन किया। माँ ललिता ही शाक्त मत एवं तंत्र साधना की सर्वोच्च शक्ति माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के भैरव द्वार के पास माँ ललिता तीर्थ भी स्थित है, जहां काशी की 9 गौरियों में से माँ ललिता गौरी स्थित हैं। इस भव्य कार्यक्रम में काशीवासियों एवं धाम में पधारे श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। गुलशन कपूर काशीपुत्र के नेतृत्व में भी चौक पर स्थित चित्रा सिनेमा के पास सभी भक्तजन एकत्रित होकर हाथों में पूजन सामग्री, माला, फूल, प्रसाद, नारियल, ध्वज लेकर माता की जयकार करते हुए ज्ञानवापी पहुंचे। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम माता का ज्ञानवापी कूप के जल से स्नान कराया गया। फिर गुलाब, अड़हुल, बेला के फूल से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात माता को सिंदूर अर्पण करके विविध मिष्ठान का भोग लगाकर आरती की गई। इसके बाद सभी भक्त हाथों में नारियल लेकर मंदिर की परिक्रमा किए व नारियल चढ़ाया और माता रानी से विश्व कल्याण, मानव समाज की रक्षा व भव्य माता का मंदिर बने इसके लिए प्रार्थना किया। माता के पूजनोपरांत सभी परंपरा अनुसार ज्ञानवापी कूप के जल से बाबा विश्वनाथ जी का भी जलाभिषेक किए और माता अन्नपूर्णा जी, ढूंढीराज श्री गणेश जी का भी दर्शन पूजन करके पुनः ज्ञानवापी प्रांगण में सुंदरकांड स्थल पर पहुंचे और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर उक्त कार्यक्रम को पूर्ण किया। इस आयोजन में गुलशन कपूर के साथ ही पंडित विजय शंकर पांडे, पंडित आमोद शुक्ला, सोनू कपूर, महेश पुरोहित, कमल तिवारी, कुश अग्रहरी, रोहित चतुर्वेदी, रजत श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश जायसवाल, संतोष सेठ, करण जायसवाल, अभिषेक प्रजापति सहित सैकड़ों भक्त बटुक महिलाएं शामिल रही। नवरात्र के चौथे दिन देवी दर्शन के क्रम में दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में भक्तों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर दर्शन पूजन किया। नवरात्र के चौथे दिन दैवी दर्शन पूजन क्रम में श्रद्धालुओं ने दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में हाजिरी लगाई। वैसे तो यहां पूरे नवरात्रि भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, किंतु चतुर्थी पर यहां श्रद्धालुओं की अपार भीड़ हो जाती है। बुधवार को चतुर्थी पर माता का दरबार मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा हुआ। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुंभड़ कहते हैं और इन्हें कुंभड़ विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। भैया एक लोग इधर से निकला था उधर से। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा प्रमुख का लगातार पुतला फूंके जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को पत्रक सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सपा प्रमुख का पुतला दहन किए जाने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने भी सीधा मोर्चा खोल दिया है। 2 दिन पूर्व सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने कोतवाली थाने में जहां तहरीर देकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने आज सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, मगर पुलिस आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर रोष व्यक्त कर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा एवं जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने सहायक पुलिस आयुक्त से कहा कि लगातार कई दिनों से भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा मंत्री एवं विधायक सपा प्रमुख का पुतला दहन कर रहे हैं, मगर पुलिस मूकदर्शक बनकर छूट देने व कोई कार्रवाई न करने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने अपर पुलिस आयुक्त से कहा कि जहां जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष का पुतला दहन किया है, सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित कर मुकदमा दर्ज किया जाए एवं सभी थाना प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया जाए कि कहीं भी शहर में सपा प्रमुख का पुतला दहन न किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता भी उसी तर्ज पर जवाब देंगे। पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा, सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव, उमाशंकर यादव, किशन दीक्षित, सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, लालू यादव, प्रवक्ता संतोष यादव, एडवोकेट बबलू लालू यादव, पूजा यादव, उमेश यादव, भीष्म नारायण यादव, इस्तकबाल कुरैशी, ईशान श्रीवास्तव, दीप चंद गुप्ता और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ महिलाएं उपस्थित रहीं। ज्ञापन दिया है कि जिन लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद वर्तमान में, उनका पुतला फूका गया है और जो पुतला फूका गया उनके पुतले गलत तरीके का व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे उतर के आज प्रशासन को हम लोगों ने बताने का काम किया कि जिस तरह से नंगा नाच का सर्टिफिकेट आपने दे दिया है नंगा नाच करने के लिए, बंद करा दीजिए, नहीं तो बनारस में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। बात की जाए तो करणी सेना है वो खुल की चेतावनी दे रही है आपके मुखिया को। ये सारी जो उसकी कोई सेना वेना का मतलब नहीं है। जो भी चीज़ है उत्तर प्रदेश की सरकार और ये प्रशासन की मंशा से हो रहा है। यहाँ सरकार के मंत्री और विधायक इसमें इन्वॉल्व है। क्या आश्वासन मिला है इनकी ओर से? एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं दर्ज करेंगे सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे। शहर दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी ने पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर योगी सरकार के पिछले 8 वर्षों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। 2017 में भाजपा की योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। उसके 8 वर्ष पूर्ण होने पर 8 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड को लेकर शहर दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी ने बुधवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि जब हम 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में चर्चा करते हैं, एक भयावह स्थिति ध्यान में आती है जहां पर कानून का राज नहीं था, माफियाओं का बोलबाला था, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे, अधिकारी अपना काम नहीं कर पाते थे, समाज का कोई भी व्यक्ति बहन बेटी या सुरक्षा की भावना से ग्रस्त थे। साथ ही साथ राजसत्ता पर बैठे हुए लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार को एक व्यवहार के रूप में विकसित कर लिया गया था। लेकिन 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में आज अपराधी अपराध करने का सोच भी नहीं सकता। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अद्भुत काम हुआ है और आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, गंगा एक्सप्रेस हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, यह सभी एक्सप्रेसवे एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। योगी जी की सरकार ने इन 8 वर्षों में भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगाया है।
इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई नया कर आरोपित नहीं किया है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का खजाना भरा हुआ है और यह भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश में आज देश विदेश से उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदलने के कारण हुआ है। इन 8 वर्षों के गौरवशाली उत्तर प्रदेश सरकार कार्यकाल की जब चर्चा हम काशी के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो ध्यान में आता है कि काशी वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त विश्व की सबसे पुरातन नगरी है। यह सांस्कृतिक राजधानी भी है और वर्तमान में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। काशी, जिसे वैश्विक स्तर पर पुरातन काशी संस्कृतियों का संगम काशी के रूप में जाना जाता है, इसके ज़्यादातर हिस्से दक्षिणी विधानसभा में शामिल है। बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम भी यहीं है। माता अन्नपूर्णा यहीं विराजित है। बाबा काल भैरव, महामृत्युंजय मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, माँ संगठा का मंदिर, माता दुर्गा का दुर्गा कुंड मंदिर, बनकटी हनुमान जी का मंदिर एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग, नवगौरी, नौ देवी, अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, अष्ट प्रधान विनायक सहित सभी देवी देवताओं के ज़्यादातर स्थल यहीं पर है। पक्के महल की गलियों में घुसने पर ज्ञात होता है कि ख्याति प्राप्त बड़े बड़े वैदिक घराने एक से बढ़कर एक साहित्यकारों का निवास यहीं है। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के पूर्व काशी की मूल समस्या बिजली, पानी, सीवर की होती थी और इसी को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन किया करते थे और इन समस्याओं का मूल जड़ कहीं न कहीं दक्षिणी विधानसभा से शुरू होता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इन तीनों समस्याओं का जड़ से निराकरण हो चुका है। घाटों पर 2017 से पहले मल मूत्र जो दिखाई देते थे, गंदगी दिखाई देती थी, वह हट गई है। माँ गंगा का निर्मलीकरण हो गया है। माँ गंगा में अब सीवर का पानी नहीं जाता है। श्री विश्वनाथ धाम काशी ही नहीं बल्कि सनातन धर्मावलंबियों का अध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन श्री विश्वनाथ धाम में लोगों को सकरी गंदगी भरी गलियों से होकर जाना पड़ता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में श्री विश्वनाथ धाम का अद्भुत विकास हुआ है। आज श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और नित्य श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वह 1 लाख से ऊपर का है और महाकुंभ के दौरान तो आज तक के इतिहास में सर्वाधिक संख्या का रिकॉर्ड 45 दिनों में रहा है, जिससे काशी ही नहीं पूर्वांचल के लोगों को भी आर्थिक लाभ और व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो रहा है। दक्षिणी विधानसभा में ही कोनिया घाट का पुल इन्हीं 8 सालों में बना है। कोनिया घाट के पुल के लिए 80 के दशक से क्षेत्र की जनता की मांग थी, लेकिन सरकार द्वारा उपेक्षा की जाती थी। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद इसका निर्माण इन्हीं 8 वर्षों में पूर्ण हुआ। कजाकुरा फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में एक फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। इसका निर्माण भी चल रहा है। इन दोनों पुलों के निर्माण में लगभग 150 करोड़ की लागत लगी है। दक्षिणी विधानसभा में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको दूर करने के लिए बेनियाबाग अंडरग्राउंड पार्किंग एवं टाउन हॉल अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण लगभग 125 करोड़ की लागत से किया गया है। गोदौलिया से दराश्रम की सड़क आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक अलग तरीके से बनी है, जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ है। इस सड़क को गौरव पथ के रूप में भी जाना जाता है। गोदौलिया से मैदागी तक की जो सड़क बनी यह भी आधुनिक तकनीक के आधार पर बनाई गई है और अब यहाँ पर बार बार रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। दराश्रम में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 3 दशक से शिलान्यास करके छोड़ दिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन्हीं 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस परिसर का कार्य 34 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ। टाउन हॉल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी पटरी वालों को दुकान देने के लिए इसी कार्यकाल में पूर्ण हुआ। इस प्रकार से देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा में अकेले इन 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा के काम कराए हैं। यह 8 वर्ष ऐतिहासिक रहा। इन 8 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रदेश में भी विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में काशी में विशेष तौर पर विकास के कार्य हुए। जैसे संपूर्ण काशी को देखा जाए तो 43,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं पर काम हुए, जिसमें 37,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और दक्षिणी विधानसभा में अकेले दक्षिणी विधानसभा में 5,000 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट के कार्य हुए। धोखाधड़ी करके नकली सोने के आभूषणों के बदले असली आभूषणों को लेकर फरार होने वाले एक गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह नकली सोने के आभूषणों के बदले असली आभूषण लेकर फरार हो जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12 लॉकेट और 2 अंगूठियां बरामद की हैं, जिनका कुल वजन 138.900 ग्राम है।
यह गिरोह विशेष रूप से सोने चांदी के दुकानदारों को निशाना बनाता था। आरोपी पहले किसी जौहरी की दुकान पर जाकर लड़की की शादी के नाम पर पुराने सोने के आभूषण देकर नए गहने और साड़ी लेने की बात करते थे। इसके बाद दुकानदार को भरोसे में लेकर असली आभूषण के बदले नकली सोने के आभूषण देकर फरार हो जाते थे। जब दुकानदार बाद में आभूषणों की जांच करता था तो पता था कि गहनों पर सिर्फ सोने की परत चढ़ाई गई थी। इसी तरह की एक घटना बाबा काल भैरव मंदिर रोड स्थित एक दुकान पर घटी, जहां तीनों आरोपी ज्वेलर को झांसे में लेकर पुराने गहनों के बदले नए आभूषण ले गए। जब दुकानदार ने गहनों की जांच की तो पाया कि वे नकली हैं। इस पर उसने तुरंत थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1 अप्रैल की रात हरिश्चंद्र पार्क के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय के नजदीक से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 55 वर्षीय चांदवीर, 24 वर्षीय श्याम सुंदर और 35 वर्षीय कल्लू शामिल हैं, जो सभी राजस्थान के अलवर जिले के निवासी हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 12 लॉकेट और 2 अंगूठियां बरामद की। इसके अलावा इन अपराधियों के खिलाफ धारा 317(2) BNS के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे दुकानदारों को पहले छोटी रकम और गहने गिरवी रखकर भरोसे में लेते थे। वे पहले एक छोटी सोने जैसी अंगूठी गिरवी रखते और उसकी आधी कीमत लेकर चले जाते। कुछ दिनों बाद वे एक सोने जैसी लॉकेट गिरवी रखते और उसकी आधी कीमत भी ले जाते। इस तरह वे दुकानदार का भरोसा जीतने के बाद असली और नकली आभूषण मिलाकर दुकानदार को ठग लेते थे। जब दुकानदार को विश्वास हो जाता था तो वह बड़ी रकम लेकर पूरी नकली ज्वेलरी उसे देते और फिर दोबारा उस दुकान पर नहीं जाते थे। बाद में जो नकली गहने वे दुकानदारों से लेते थे उन्हें औने पौने दाम पर बेच देते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि इस धोखाधड़ी से मिली रकम को वे मौज मस्ती और खाने पीने में खर्च कर देते थे। गिरफ्तार शातिर, चांदवीर, श्याम सुंदर और कल्लू तीनों राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से 12 लॉकेट और 2 अंगूठियां, जिनका कुल वजन 138.900 ग्राम है, बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह, SI रामस्वरूप सिंह, SI राहुल गुप्ता, हेड कांस्टेबल आनंद प्रकाश यादव, कांस्टेबल शिवम भारती, कांस्टेबल अखिलेश कुमार और कांस्टेबल सूरज यादव शामिल रहे। कोतवाली पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर थाना कोतवाली में 318(4) और 316(2) जो धोखाधड़ी की धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत है। काल भैरव मंदिर के पास एक सर्राफा व्यापारी द्वारा ये सूचना दी गई पुलिस को कि कुछ लोग उसके पास आए और नकली गहने देकर के असली गहने लेकर चले गए। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, तुरंत उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई। कल 1 अप्रैल को हरिश्चंद्र पार्क के पास से उन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बुधवार को पराक्रम स्मृति भवन के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास का कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के कर कमलों से हुआ। काशी के विकास में नीतिगत पत्रकारिता का योगदान महत्वपूर्ण है। काशी की हिंदी पत्रकारिता में यहाँ के पत्रकारों का खास योगदान है। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय पत्रकारिता का मूल स्वर त्याग, बलिदान और मिशन के प्रति समर्पण का रहा है। संपादकाचार्य पंडित बाबूराव विष्णु परालकर की चिरस्थायी स्मृति में हिंदी पत्रकारों का चेतना केंद्र पराक्रम स्मृति भवन जैसी धरोहर को सहेजना हम सबका दायित्व है। यह विचार प्रदेश की आयुष, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रसाधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपनी विधायक निधि से पराक्रम स्मृति भवन के सौंदर्यीकरण के शिलान्यास के अवसर पर व्यक्त किए। राज्य मंत्री डॉक्टर दयालु ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आला दर्जे के क्रांतिकारी सीधे तौर पर पत्रकारिता से जुड़े थे। यह पत्रकारों का मरकज है। काशी की बौद्धिकता, विद्वता और पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है। डॉक्टर दयालु ने कहा कि धरोहरों को सहेजना हम सबका धर्म है। इस अवसर पर संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार, योगेश कुमार गुप्त, राजनाथ तिवारी ने भी विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष कृष्णदेव नारायण राय ने किया। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने किया। राज्य मंत्री का स्वागत संघ के मंत्री सुनील शुक्ला और कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर संघ के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, बीबी यादव, संघ के उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता, कैलाश यादव, आशीष बागची, संजय मिश्रा, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, मंत्री विनय शंकर सिंह, वाराणसी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष चंदन रूपानी, रोहित चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, राजेश राय, रविंद्र प्रकाश त्रिपाठी, ओंकार उपाध्याय, राजेश यादव, आनंद मौर्य, सुरेश गांधी, विमलेश चतुर्वेदी, श्रीधर त्रिपाठी, मुन्ना लाल साहनी, आशुतोष पांडे, राममिलन लाल श्रीवास्तव, विजय शंकर गुप्ता सहित काफी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। पत्रकार संघ के बहुत ही ऐतिहासिक सन 1940 की बनी हुई इस इमारत के जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि से आज एक कार्य की शुरुआत होनी थी। आज उसी का शिलान्यास हुआ है। काशी में पत्रकारिता का बहुत ही पुराना इतिहास है। इस देश की पत्रकार विधा को काशी ने बहुत कुछ दिया है। जंग की आज़ादी में की लड़ाई में भी काशी के तमाम बड़े पत्रकार बंधुओं का बहुत रोल था। काशी के अखबारों का बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मुझको लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक संस्था है और इतिहास में ऐसे ऐसे अनमोल
नगीने कह सकते हो आप इस विधा के, इस काशी से जुड़े हुए हैं, उन सब की ऐतिहासिक धरोहर है ये। इसको सहेजने का काम आज यहाँ शुरू हुआ है। उसी कड़ी में आज शिलान्यास का अवसर था। भवन के जीर्णोद्धार के लिए एक लंबे समय के बाद आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के प्रयास से और उनकी विधायक निधि से जो धन आवंटित हुआ है, उसके लिए, उस जीर्णोद्धार के लिए भवन के आज उस कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया है। और डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने ये कहा है कि काशी का ये पत्रकार भवन, जिसको हम लोग पराड़कर भवन कहते हैं, ये पत्रकारों का मरकज़ है और एक तरह से ये हेरिटेज भवन है। इसकी मरम्मत के लिए, इसके रख रखाव के लिए जो कुछ भी हमसे बनेगा और हम खुद करेंगे और उसको करवाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को काशी में निषाद राज जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। काशी में बुधवार को चतुर्थी और पंचमी एक ही दिन पड़ने के चलते शाम को निषाद राज जयंती बेहद ही धूमधाम से मनाई गई। मांझी समाज के द्वारा निषाद राज जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल मांझी समाज के लोग जय निषाद राज का उद्घोष करते नजर आए। भगवान श्री राम के भक्त कहे जाने वाले निषाद राज की जयंती के अवसर पर वाराणसी में नावों का संचालन पूर्णतः बंद रहा।
निषाद राज जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर आयोजकों ने बताया कि चैत्र नवरात्र के पंचमी पर मांझी समाज के इष्ट निषाद राज की जयंती मनाई जाती है, जिसे लेकर वाराणसी में भव्य आयोजन किया गया है। दशाश्वमेध घाट से शोभा यात्रा निकाली गई, जो गोदौलिया सोनारपुरा होते हुए श्रीवाला क्षेत्र स्थित निषाद राज घाट पर समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्य प्रमोद मांझी ने कहा कि रामायण में भगवान श्री राम को निषाद राज गुहू के द्वारा गंगा नदी पार कराए जाने का उल्लेख है। भगवान श्री राम से जुड़ी निषाद राज गुहू की कई कहानियां भी कही जाती हैं। ऐसे में निषाद राज की जयंती के अवसर पर वाराणसी के विभिन्न घाटों से मांझी समाज के लोग दशाश्वमेध घाट पर आयोजित शोभा यात्रा स्थल पर पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ ही भक्ति गीतों पर मांझी समाज के लोग नृत्य करते हुए दिखे। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के साथ निषाद राज गुहू की मनोरम झांकी भी निकाली गई। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर सायंकालीन मां गंगा की आरती में उपस्थित सनातनी जनों ने काशी को भी मांस मदिरा मुक्त करने का उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया। शिव की नगरी काशी के गंगा तट पर यूं तो कई घाटों पर नित्य प्रतिदिन सायंकालीन गंगा आरती आयोजित होती है, लेकिन आज की आरती विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित हुआ। इस विशेष आरती में जहां मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद किया गया, तो वहीं गंगा आरती में उपस्थित सनातनी जनों ने उत्तर प्रदेश सरकार से काशी को भी मांस मदिरा मुक्त करने का निवेदन प्रेषित किया। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में खुशी का माहौल है। बाकायदा इसके लिए गंगोत्री सेवा समिति, सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना के सदस्यों ने मध्य प्रदेश सरकार के साहसिक कदम के लिए विशेष गंगा पूजन कर उनका धन्यवाद जताया। दरअसल पौराणिक नगरी काशी में 4 साल से आगमन सामाजिक संस्था और ब्रह्म सेना मांस मदिरा की पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। इसको लेकर जागरूकता अभियान के साथ विरोध भी किया जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरी सीमा में एवं सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान कलां, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद करने का फैसला लिया गया है। आगमन संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा ने कहा कि काशी आज हम लोगों ने दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति द्वारा होने वाली नित्य गंगा आरती में विशेष पूजन अर्चन कर मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापन किया है और प्रदेश की योगी सरकार से यह मांग की है कि वो काशी के अंतर्गृह क्षेत्र में भी मांस मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए। गंगोत्री सेवा समिति के पंडित किशोरी रमन दुबे, बाबू महाराज और दिनेश शंकर दुबे ने आरती में भक्तों से काशी में भी पवित्र रखने के लिए समर्थन करते हुए दोनों हाथ उठवाकर हर हर महादेव का उद्घोष कराया। साथ ही सरकार से काशी में मांस मदिरा बंद कराने का आग्रह किया। ब्रह्म सेना के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश तिवारी ने भी योगी सरकार से साहसिक निर्णय लेने का निवेदन किया। संस्था के सदस्यों के साथ गंगा आरती में देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने भी एक सुर में संस्था की मुहिम का साथ देने और उन्होंने भी इस पवित्र नगरी में मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग से सरकार से की है। मंगलवार को श्रीमद जगत रामानंदाचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर कमलाचार्य वेदांती जी महाराज का अभिनंदन कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर कमलाचार्य वेदांती जी महाराज श्रीमद जगत गुरु अभिनंदनम कार्यक्रम 1 अप्रैल मंगलवार को महामना मूल्य अनुशूलन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, महामंत्री श्री काशी विद्वत परिषद ने बताया कि डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज के नाम से प्रतिष्ठित हुए हैं। जगत गुरु के पद पर कुंभ में महापर्व में जिसमें प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति थी, सभी पूज्य संतों की उपस्थिति थी। जब काशी आए प्राचीनतम मंदिर और संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए काशी विद्युत परिषद ने एक निर्णय लिया है कि काशी में उनका एक अभिनंदन समारोह किया जाए, जिसमें रामानंद आचार्य संप्रदाय और समरसतामूलक समाज के निर्माण में योगदान दिया, समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का जो काम कर रहा है, ऐसे व्यक्तित्व प्रभुत्वशाली युवा सन्यासी का अभिनंदन श्री काशी विद्वत परिषद के द्वारा आज किया गया है और उनको साथ में एक उत्तरदायित्व दिया गया है कि सर्व समाज को लेकर के समाज के सभी वर्गों को लेकर भारत की भव्यता और नव्यता के निर्माण में भारत को परम वैभव दिलाने के लिए समाज में लोक उपकारी आदिवासी गिरवासी वनवासियों के लिए काम करेंगे। इसी दृष्टि से आज इनका अभिनंदन और स्वागत किया गया है। डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी जो राम कमलाचार्य जी के नाम से प्रतिष्ठित हुए हैं जगत गुरु के पद पर कुंभ में महापर्व में, जिसमें प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति थी, सभी पूज्य संतों की उपस्थिति थी। जब काशी आए, काशी के इतने प्राचीनतम मंदिर
का वो संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए काशी विद्वत परिषद ने निर्णय लिया कि काशी में उनका एक अभिनंदन समारोह किया जाए, जिससे रामानंदाचार्य संप्रदाय जो समरसतामूलक समाज के निर्माण में योगदान दिए हैं, समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्वशाली युवा सन्यासी का अभिनंदन श्री काशी विद्वत परिषद के द्वारा किया गया है। पिछले 56 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे महामूर्ख मेला हंसी ठहाकों के बीच संपन्न हुआ। लगातार 56 वर्षों से आयोजित होने वाला ऐतिहासिक महामूर्ख मेला इस वर्ष भी हंसी ठहाकों और व्यंग्यपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हुआ। इस मेले में नगर के प्रतिष्ठित मूर्खजनों के साथ देश भर से आए महामूर्ख और लंपट वर्ग के विशिष्ट जन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गर्धव ध्वनि से हुई, जिसके बाद दूल्हा बनी नारी का सम्मान किया गया और दुल्हन बने पुरुष को 16 श्रृंगार से सजाया गया। परंपरा के अनुसार आयोजन में उल्टा पुल्टा विवाह कराया गया, जहां पुरुष दुल्हन और स्त्री दूल्हे के रूप में नजर आए। हालांकि विवाह के बाद दूल्हे ने आरोप लगा दिया कि दुल्हन की मूंछें हैं और वह टकली है, जिससे विवाह शुरू हो गया। समाज के मूर्खजनों ने शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः विवाह विच्छेद हो गया। इसके बाद मंच पर काशी की नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्तुति सेठ अदिति शर्मा और स्तुति ने प्रसिद्ध कालबेलिया लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस मनोरंजक आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इन्होंने उपस्थित मूर्खजनों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया, जिससे वे दोबारा मूर्ख न बने। कार्यक्रम में देश के ख्याति प्राप्त हास्य कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। मंच से हास्य और व्यंग्य के तीखे तीर छोड़े गए, जिससे मध्याह्न से लेकर मध्यरात्रि तक ठहाकों की गूंज सुनाई देती रही। प्रमुख कवियों में अखिलेश द्विवेदी, सौरभ जैन सुमन, बिहारीलाल अंबर, सुदीप भोला, बादशाह प्रेमी, संजय सिंह, श्यामलाल यादव, महेश चंद्र जायसवाल और डॉक्टर प्रशांत सिंह शामिल रहे। बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कि बाबा आइलन काशी देखे प्रगति का परसेंट, रास्ते में जब साण उछड़ गल कर्मी भल सस्पेंड। कि बाबा आइलन काशी देखे प्रगति का परसेंट, रास्ते में जब साण उछड़ गल कर्मी भल सस्पेंड। तो हम पूछली कि वो घटना के आज ले कैसन भय है। ये घटना 12 मार्च के है, तो लोगों ने अखबार में देखले भी होगा। और आज 1 अप्रैल 20 दिन बाद भी इतना पसीना, मतलब एक कहल जाला सत्ता का हनक, एक कहल जाला बाबा का धमक। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में युवा नृत्यांगनाओं के कथक नृत्य एवं भजनों की मनोरम प्रस्तुति हुई। मंगलवार को नवरात्रि के तृतीय दिवस पर काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की युवा नृत्यांगनाओं का कथक समूह नृत्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रथम प्रस्तुति लयकृत डांस ग्रुप द्वारा मां दुर्गा के वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य आदि का बहुत ही मनोरम प्रस्तुति किया गया। इसके बाद नमामि शमीशान तथा अंत में शिव भजन के द्वारा उनके स्वरूप को दिखाते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया गया, जिसमें कलाकार समृद्धि साहू, आराध्या वर्मा, आद्या गुप्ता, पावनी बंसल, आर्या गुप्ता थी। इसके पश्चात कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति में श्रीमती काजोल वाल्मीकि गौतम द्वारा भजन गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने मैया तेरे चरणों में की भजन प्रस्तुति की। इसके पश्चात निमिया के डारी पचरा से कलाकारों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। इसके उपरांत अन्य भजन जो कि शिव जी और श्री कृष्ण जी पर आधारित थे, उनकी प्रस्तुति देकर कलाकारों ने कार्यक्रम की समाप्ति की। इनके साथ सह गायन में काजल सरोज, जानवी पटेल, चारवी सिंह, नवीशा और पूर्वांश गौतम तथा तबले पर डॉक्टर शिवांशु गौतम तथा ढोलक पर राज सोनी, हारमोनियम पर रामाश्रय मौर्य ने कुशल संगत किया। कलाकारों का सम्मान काशी वंदन के सदस्य अनूप मिश्रा द्वारा हुआ। कार्यक्रम का संचालन काशी विरासत समिति के सदस्य अंकित सिंह एवं कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।